हकीकत में नहीं हुआ है। अभी भी राजस्थान वैसे तो बहुत तरक्की कर चुका है, जाति भेदभाव नहीं रहा है, पर कहीं न कहीं तो ये है ही अभी तक गाँव में। महाभारत बताई गई है आपको, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों है, तो आपको अच्छाई स्वीकार करने के लिए बताई गई है, ना कि आपको महाभारत के बिगड़े हुए करतूत आपको वो स्वीकार करो और उसके उद्देश्य पे चलो। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी ईश्वरी नंद गिरी जी से। एक लंबा सफ़र, एक लंबा संघर्ष इन्होंने अपने जीवन के अंदर देखा है। मेवाड़ से ये आते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। महाकुंभ और बहुत सी बातें हैं करने के लिए, पर शुरुआत साध्वी जी मैं करूंगा आपके जीवन के संघर्ष से। बहुत ही संघर्षमय जीवन आपका रहा। 3 साल की उम्र में माता पिता चले गए, 13 साल की उम्र में कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था। वैराग्य में आने के लिए क्या इन्हीं चीज़ों ने आपको प्रेरित किया या शुरू से ही मन में वैराग्य आ चुका? जी, जय श्री महाकाल। मैं सबसे पहले तो अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम करती हूँ, और शायद उनकी ही दिशा निर्देशानुसार आज मैं इस जगह खड़ी हूँ। मेरा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। 3.5 वर्ष की आयु में पिता का देहांत होना, फिर घर घर इधर उधर भटकना, अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करना, क्योंकि लोग देखते थे इनका खर्चा कौन उठाए, तो वहाँ से वहाँ भेज दिया जाता था, वहाँ से वहाँ भेज दिया जाता था। काफ़ी संघर्ष रहा है। और कहीं न कहीं जहाँ मैं रहती थी वहाँ जैन मुनियों का सानिध्य रहा है, और उनके सानिध्य में मैंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। बहुत ही सुंदर किया मैंने सब कुछ। और मैं धीरे धीरे सनातन में आ गई, और सनातन में फिर हमारा जब अखाड़ा स्थापित हुआ तो मैं अखाड़े से जुड़ गई, माँ से जुड़ गई, मेरी लक्ष्मी नारायण जी से, और मैं सनातन के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। साध्वी जी, ये किन्नर अखाड़े की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ये अखाड़ा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया? क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, ऐसी बात है कि जब महिला पुरुष सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो नासा जजमेंट आया, तब किन्नर को भी थर्ड जेंडर का अधिकार मिल गया। ट्रांसजेंडर शब्द मिला उनको थर्ड जेंडर के रूप में। तो वो थर्ड जेंडर है, तो महिला पुरुष सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं, संत बनकर रह सकते हैं, तो थर्ड जेंडर में क्यों नहीं रह सकते? तो हमारी गुरु ने सबसे पहले 377 फाइट करके उनके पक्ष में ये फैसला हुआ। फिर उन्होंने जूना अखाड़े में हमें हरिगिरी बापू का और अन्य संतों का आशीर्वाद मिला, और पूरे जूना अखाड़ा ने और 13 अखाड़ों ने अपनाया। फिर उसके बाद में हमारे आचार्य ने जो उनसे दीक्षा लेना चाहे वो सभी ले, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो शायद किन्नर समाज के लिए या इन थर्ड समुदाय के लिए तो बहुत ही खुशी बात थी। ये कब से ही जुड़ना चाहते थे, पर ऐसा मौका हो, ऐसा नियम हो, ऐसा कुछ हो तब वो जुड़े। तो शायद बहुत अच्छा किया, जो भी हुआ ईश्वर ने बहुत अच्छा करा। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है कि तीसरा अखाड़ा बना है। तीसरे अखाड़े में आप किन्नर अखाड़े के अंदर आप महामंडलेश्वर हैं। किन्नर का जो जीवन है, अगर हम उसको देखें, सामाजिक रूप से देखें, ये हमें देखने को मिल रहा है ना। सनातन संस्कृति के अंदर अर्धनारेश्वर जी, बड़ी श्रद्धा के साथ में सर झुकाया जाता है जी, पर अर्धनारेश्वर स्वरूप जब मौजूद है यहाँ वास्तविकता के अंदर, उससे किनारा कर लिया जाता है। अब आप अध्यात्म में हो, अध्यात्म की राह में हो, ऐसा क्यों? शायद कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है अभी भी। देखो, जैसे कहने को तो बहुत कुछ है कि अपन ने ये कर दिया, सिर्फ वो आंकड़ों में और फाइलों में और कागज़ में हुआ है, हकीकत में नहीं हुआ है। अभी भी राजस्थान वैसे तो बहुत तरक्की कर चुका है, जाति भेदभाव नहीं रहा है, पर कहीं न कहीं तो ये है ही अभी तक गाँव में। अपन कहते हैं राजस्थान अंधविश्वासों से मुक्त हो गया है, पर नहीं हुआ है, वो हम भी जानते हैं। काफ़ी ऐसी अनेकों मौत हो रही है अंधविश्वास के कारण। तो ये धीरे धीरे होगा। हमारे जो थर्ड जेंडर को, वैसे तो पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं मानते, वैसे मेरी जाति के लोग भी इतना नहीं मानते। मेरी जाति में मेरा बहुत सम्मान है, मैं सोनी जाति से निकली हूँ और मेरा जगह जगह स्वागत होता है। पर कहीं न कहीं जो मेरा मुख्य गांव है या मेरे मुख्य रिश्तेदार है, उनको कहीं न कहीं अभी तक भी शर्म आती है, लज्जा आती है। जैसे उनके कोई फंक्शन होता है तो हमारे निमंत्रण नहीं आता है। आपके पास में? जी नहीं आता है। मैं तो बिल्कुल मैं यहाँ पे साध्वी जी आपको टोकूंगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है, स्वागत है, सत्कार है, ये महामंडलेश्वर साध्वी का है या एक आम, अगर आप
नागरिक रह जाते तो भी यही सम्मान आपको मिल रहा होता। आप ईमानदारी से सच्ची बात बोलिएगा। नहीं जी, हमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी बोल रहे वो एकदम सत्य बोल रहे। सत्य बोलना ज़रूरी है, दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। जैसे कोई परिवार है तो वो परिवार में अगर कोई अर्धनारीश्वर आ रहे हैं, बधाई लेने आ रहे हैं या कोई किसी कारण से आ रहे हैं, तब तो उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अपने ही घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जो भी है तो उसको नकारा जाता है कि हमारे घर में क्यों। तो ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ, भाई ऐसा क्यों? सभी ईश्वर के बच्चे हैं। थर्ड जेंडर कोई खुद पैदा नहीं हुआ है, उसको स्त्री पुरुष ने मिलकर ही पैदा किया है। सबका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति सबके लिए बराबर है। प्रकृति किसी को भेदभाव नहीं करती है। धूप छाँव बारिश सब सम्मान देती है सभी को। तो ये स्त्री ये मनुष्य जाति है, ये बड़ा भेदभाव करती है। ये क्या है कि बड़ी दिमाग वाली है, इसलिए ये ऐसे करती है। साध्वी जी, आप सवाल टाल गए। आपने ये नहीं बताया कि आज जो सत्कार मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्या है वो केवल नहीं पद को मिल रहा है या नहीं? ये बात देखो, सुनिए, ये पद को मिल रहा है, पद को भी मिल रहा है, सत्य बात है ये। आज मैं महामंडलेश्वर तो काफ़ी लोग मेरे से आते हैं और रिश्तेदार भी कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं। पहले नहीं कहते थे ऐसा, आज वो कहते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। आज हम रिश्तेदार हो गए, कल और तरक्की करेंगे तो और हमारे पास आएंगे, ये हमारे रिश्तेदार हैं। ये सम्मान पहले ही क्यों नहीं दिया? अगर पहले ही मिलता किसी थर्ड जेंडर बच्चे को तो उनको घर परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, इनको दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। तो मैं यही कहना चाहूँगी इसके बारे में। आज स्थिति में कितना सुधार या फ़र्क आपको लगता है कि है? क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो सड़कों के ऊपर भीख मांगते हुए, सत्य तो यही है कि घर वालों ने अभी तक ऐसे जो बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, भले चाहे वो कितनी भी तरक्की कर ले। आप भगवान मान लो, दुनिया भगवान मान ले, पर घर वालों को तो अभी भी वैसा ही लगता है कि ये इनकी मर्जी से हुए हैं या मर्जी से, क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना हार्मोन्स किसके किस में चले गए, किसके किस में चले गए। महिला के पुरुष में है या पुरुष के महिला में भी होते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। और हम जो एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जो एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं, महिला भी है पुरुष भी है, जो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर वो एक पुरुष होता है, वो वैसे तो उसके अंदर महिलाओं की आत्मा होती है और वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और खुद को कहता है कि मैं पुरुष हूँ। फिर हो जाती है उनकी शादी। वो शादी उनकी 1 महीना भी नहीं चलती है, ये सत्य बात है। फिर उसकी कहीं न कहीं बदनामी होती है, परिवार की भी बदनामी होती है। तो सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना है मैं क्या हूँ। अगर खुद ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं और ऐसी महिलाएं भी हैं जो लेस्बियन हैं, हम जानते हैं उनको, और उन्होंने पुरुष से शादी की है और कोई बहाना करके वो शादी वो तोड़ देती है और उन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इन्होंने मेरे को मारा पीटा इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। इस तरीके के लोगों की नहीं, महिला और पुरुष की सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे अखाड़े में ही होते हैं आशीर्वाद लेने की। उनको कहीं न कहीं समझ में आ गया कि ईश्वर का रूप है और इनको समानता का आशीर्वाद लेने तो आपके पास सब समुदाय आता है, पर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है महिला और पुरुषों की आपके अखाड़े में। वो कौन से वाले महिला पुरुष जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पे, वो वाले या नहीं नॉर्मल जो उनको लग गया है कि इनका अधिकार हमसे भी ज़्यादा है इस धरती पे, क्योंकि हमने शिव पुराण पढ़ी है। शिव पुराण में सबसे पहला जिक्र पृथ्वी पर अर्धनारीश्वर ही आए, अर्धनारीश्वर का ही जन्म हुआ, फिर और महिला पुरुष आए। ये लोगों को अब समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो तो शिव पुराण पढ़े आप, उसमें लिख रखा है। और अगर जो ईश्वर ने उनका सम्मान किया आप नहीं करते हो तो आप सनातन विरोधी हो, आप ईश्वर के भी विरोधी हो। जो ईश्वर ने जो रचना की है, ईश्वर ने जो कल्पना कर कर परिकल्पना कर कर धरती पर जो मनुष्य रूप में अर्धनारीश्वर को उतारा, उसका अगर आप सम्मान नहीं करते तो साक्षात महादेव का भी आप सम्मान नहीं करते। महादेव अर्धनारीश्वर है तो आप उस पर जल चढ़ाने के योग्य भी नहीं हो, क्योंकि साक्षात महादेव आशीर्वाद देने आपको नहीं आ सकता। उन्होंने अर्धनारीश्वर बनाए हैं इस धरती पे। न देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष हुए हैं, सब देखने को नहीं मिलते हैं, किन्नर देखने को मिलते हैं इस धरती पे और आशीर्वाद भी दे रहे हैं और सभी लोगों के कार्य फलीभूत भी हो रहे हैं आशीर्वाद से। साध्वी जी, जो किन्नरों की जो छवि खराब करने की
क्या आपको लगता है ये बॉलीवुड की कोई अहम भूमिका रही? क्योंकि अलग अलग शब्द आए, मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं तो वो अनुचित रहेगा। अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, गाली के रूप में प्रयोग किया गया। आपको लगता है कि बॉलीवुड की एक भूमिका रही कहीं ना कहीं कि छवि खराब हुई? देखो, बॉलीवुड ने तो पूरे भारत को बिगाड़ के रखा है। ये महिलाएं पहले कितने सुंदर घाघरा चोली पहनती थी, उसके बाद में साड़ी आई, साड़ी के बाद में सलवार सूट आए, अब तो पैंट शर्ट आ गए, और पैंट शर्ट में भी हाफ पैंट आ गया है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी। तो ये सब बॉलीवुड को देखकर ही मिल रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इस देश की जनता से कि महाभारत बताई गई है आपको, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों है, तो आपको अच्छाई स्वीकार करने के लिए बताई गई है, ना कि आपको महाभारत के बिगड़े हुए करतूत आपको वो स्वीकार करो और उसके उद्देश्य पे चलो। उसमें पांडव थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए, आप उनके पथ पर चलिए। आप दुर्योधन के पथ पर क्यों चल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है। तो बॉलीवुड भी कहीं न कहीं अच्छा भी बताता है, पर उसमें बुरा भी बताता है वो। तो आप बुरी चीज़ें क्यों अपना रहे हो, मेरे कहने का मतलब है। इसका मतलब आप बुरे हो इसलिए बुरी चीज़ को अपना रहे हो। आसानी से बुरी चीज़ जो है। आज हम चाहते तो हम भी गलत कार्य कर सकते थे, बहुत पैसे वाले बन सकते थे। हमने ये भगवा चोला क्यों पहना? क्योंकि हमें इस धरती पर कुछ अच्छा करके जाना है, नाम करके जाना है, ना कि 2 वक्त का पेट भरकर या खुद की शौक मौज करके इस जीवन से जाना है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना नाम किया, मेरे महाराणा प्रताप ने नाम किया, आज भी वो जीवित हैं। रानी पद्मावती ने इस देश में नाम किया, आज भी वो हमारी आत्मा में जीवित हैं। तो अपन क्यों नहीं कर सकते? अपन क्यों इस जमाने बिगड़ रहा है तो अपन भी बिगड़े। आप उस राह पे तो चल दिए हो भी उसी भूमि से जहां आपका जन्म भी उसी भूमि से हूँ, महाराणा प्रताप। आप उस राह पे भी चल दिए हो जी। तो नजर आएगा कुछ लक्ष्मीबाई महाराणा प्रताप? नजर आएगा क्या? नजर तो हम कब से ही हो चुका था। वो तो मैं ये तलवार रखती हूँ हाथ में। संत को शस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे आचार्य ने हमें दिया है। मैं इस तलवार से 3000 महिला और पुरुष को तलवारबाजी सिखा चुकी हूँ। और फिर लोग हम पे क्वेश्चन भी करते हैं कि महाराज जी आप तलवार लेके घूमते, मैं भी पूछने वाला था, तलवार लेके घूमते हो, देश संविधान से चलेगा या तलवार से चलेगा? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यूक्रेन का संविधान कहाँ तक सही बचा है, आप बताइए। तो मेरा भारत का संविधान बचे, मैं उसके पथ पे ही चलना चाहती हूँ, पर कहीं न कहीं बुरे देशों की नज़र मेरे भारत पे है। अगर मुझ पर भी हमला होता है तो मैं कुछ तो ऐसा कार्य सीखूं जो मैं अपना बचाव कर सकूं। अपने बचाव के लिए सबको सीखना चाहिए, सबका अधिकार है। तो तलवारबाजी सीखनी अच्छी बात है, क्योंकि बंदूक चलाना अपने हक की बात नहीं है, महंगी भी बहुत आती है और चलाना भी नहीं जानते हम, और चलानी भी नहीं चाहिए। और रखने का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका लाइसेंस नहीं, इसका कोई लाइसेंस नहीं रखना पड़ता। हर व्यक्ति अपने घर में रख सकता है, अभ्यास कर सकता है। हाँ, बाजार में लेकर नहीं निकल सकते, खुली नहीं। इतनी बड़ी रखेगा तो आर्म्स एक्ट लग जाएगा, एक लिमिटेड नहीं सीमा तय नहीं है। नहीं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, महंगे महंगे डॉग रखते हैं, साथ में लेकर घूमते हैं। प्रवीण तोगड़िया त्रिशूल दीक्षा कराते थे, वो साइज से थोड़ा सा बड़ा निकला था तो उनको उसकी जो वो है झेलना पड़ा था। नहीं, ये तो क्या है कि वो अलग बात है। बाकी मैं तो अभी भी प्रवीण तोगड़िया जी का सम्मान करती हूँ और करती रहूँगी। उन्होंने त्रिशूल छोटा निकाला है, पर ये ईश्वरी नंदगिरी ये तलवार निकाल चुकी है इतनी बड़ी। और मैं हर घर ऐसा पहुँचाने का कार्य करूँगी और सिखाऊँगी। तलवार को सिर्फ रखना ही नहीं चाहिए, उसको चलाना आता है तो ही रखना चाहिए, नहीं तो वो अपने ही प्राण ले लेगी कभी। अगर दुश्मन घुस जाएगा तो उसी तलवार से अपन को मार देगा। इसलिए जो चलाना जानता है उस तक मैं पहुंचाने का कार्य करूंगी। साध्वी जी, कुंभ पे आ जाते हैं। कुंभ बड़ा चर्चित रहा है, पूरी दुनिया आई है कुंभ में, देश ही नहीं पूरी दुनिया। आप तो वहाँ खुद साक्षात मौजूद थे जी। कैसा रहा कुंभ का अनुभव? कुंभ के लिए बहुत सी बातें चली। देखो, बातें तो पक्ष विपक्ष करता रहेगा, बाकी मेरा अनुभव मैं कहती हूँ, बहुत ही सुंदर आयोजित हुआ कुंभ में। पूरा एक नगर नया बसा है कुंभ में, पूरा नगर, लाखों टेंट लगे, बहुत लाइट की बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत सुंदर सेक्टर बनाए गए जिसका मैप भी अलग से बनाया गया। कोई लोकेशन भेज रहा है तो मैप के जरिए उनकी गाड़ी जा रही है। इससे बड़ी सुविधा और क्या चाहिए अपन को। और संगम तट पे भी बहुत पुलिसकर्मी तैनात थे ताकि कोई हादसा न हो।
और हाँ, छोटे बड़े हादसे हो ही जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, घर में अगर छोटा बड़ा कोई प्रोग्राम है तो क्या वहाँ हादसे नहीं होते? तो ये तो एक महाकुंभ था, देश विदेशों का, भारत देश विदेश से लोग आए थे, महाकुंभ। तो अब छोटे बड़ी चीज़ हो ही जाती है। मैं तो कहती हूँ ध्यान रखना चाहिए। जो बहुत बुज़ुर्ग हो, जो सही नहीं चल सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो उनको इतनी भीड़ में भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते आपका संदेश आम आदमी को? जी, मैं जय श्री महाकाल। मैं आपको कहती हूँ कि आप केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, वहाँ की फ़ोटो डालते हो कि आज हमने वहाँ दर्शन किए, वहाँ दर्शन किए। अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी हो तो सबसे पहले अपने पास के मंदिर में जाइए, वहाँ सुबह शाम आरती होती है, उसमें जाइए और सनातन को आगे बढ़ाइए। और हाँ, हर हिंदू को हनुमान चालीसा आनी चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए। आप सनातनी हो तो हाथ में कलेवा बंधा होना चाहिए, माथे पर तिलक चाहिए। यही संदेश है मेरा हिंदू को, भारत देश को। मैं कहती हूँ मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी, पर आप सबके सहयोग से ही बना पाएंगे। बागेश्वर महाराज जी भी यही कहते, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हर घर में भगत सिंह चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद चाहिए, बागेश्वर धाम चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री चाहिए, ईश्वरी नंदगिरी जैसे विचार होने चाहिए आप में। तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और सुरक्षित रहेगा। पहले जब देश गुलाम था तब क्रांतिकारियों की ज़रूरत थी। आज देश पर दूसरी जातियों का ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, दूसरे धर्म का, तो हिंदुओं का बोलबाला बढ़ाने के लिए हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा। सभी पर आशीर्वाद। सत्य सनातन धर्म की जय। तो ये आप सुन रहे थे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी ईश्वरी नंद गिरी जी को, जिन्होंने आज की हमारी आपकी इस बातचीत के अंदर एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि तलवार होना जो है वो तलवार होना ज़रूरी है, पर इसको घर में रखने से पहले चलाना ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये आपकी भी जान ले सकती है। इनका एक सपना है कि ये पूरे देश में हर घर तक ये तलवार पहुंचाएंगी, और ना सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि इनको चलाना भी सिखाएंगे। किन्नर समुदाय के ऊपर भी और थर्ड जो जनरेशन है उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी खुल के बात की है। इन्होंने समलैंगिकता और अन्य विषयों को लेकर भी काफ़ी खुलकर अपने विचार रखे हैं, और ये मानते हैं कि सबको जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इनका मानना है कि जब अर्धनारीश्वर को हम हृदय से पूछते हैं तो फिर अर्धनारीश्वर स्वरूप जब मौजूद है तो उससे नफ़रत क्यों लोगों के मन में है। सनातन की राह पे चल रहे हैं, सनातन की तरफ बढ़ाने का मन है देश को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।